एक गांव हिसानपुर जो अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए मशहूर था। यहाँ के ज्यादातर लोग मेहनतगज थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, गोपाल, जो मेहनत पर विश्वास नहीं रखता था। इसकी ने तो मेहनत करने की आदत थी, न इच्छा। वहीं उसकी पत्नी कमला सूरज उगने से पहले उठती, पशुओं की देखभाल करती, खेतों में जाती और घर का सारा कामकाज भी संभालती। गोपाल, जो हमेशा खाट पर सोता रहता या गांव के चौपाल पर बैठ के गप्पे लड़ाते रहता। कमला रोज कहती, सुन रहे हो ना आप? खेत बंजर हो गया है। बारिश होने से पहले हल चला लो, नहीं तो पूरी साल क्या खाएंगे। लेकिन गोपाल हंस के टाल देता। अरे भाग्यवान, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। भगवान बड़े दयालु है। कमला जानती थी कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करते और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वो अकेली जाकर खेत पर लग गई। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग आदमी चंपक चाचा से छला ली। उन्होंने कहा, बिटिया मिठी अभी मुलायम है। अगर तू अकेले भी हल चलाना चाहे तो भी चला सकती है, बेल में देता हूं। कमला की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर। अगले दिन से वो अकेली हल चलने लग गई। खेत की जुताई की, बीज बोए, धूप बारिश में भीगती रही, पर मेहनत करना नहीं छोड़ा। गांव वालों ने शुरुआत में मजाक उठाया कि एक औरत खेती कैसे कर सकती है। एक औरत खेत जोतेगी, हल चलाएगी और क्या फसल उगाएगी। गोपाल तो दिन भर गांव के चौपाल पर बैठा रहता और कमला खेत पर काम करती रहती। लेकिन कमला ने कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान सिर्फ फसल पर था। कुछ ही दिनों में खेत में फसल उगना शुरू हो गई। फिर 3-4 महीने बाद खेत लहलहाने लगा। गांव वाले हैरान थे। गोपाल अभी भी बेफिक्र था और गांव के चौपाल पर गप्पे लड़ाता। लेकिन एक दिन चौपाल पर गांव का सरपंच आया और बोला, गोपाल, इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही हुई है। इस बार ग्राम पंचायत से इनाम तुम्हें ही मिलेगा। गोपाल ये सुनकर हका बका रह गया और उसे अपने मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खेत पर जाकर देखा तो कमला, जो अभी भी काम ही कर रही थी, उसके कोमल हाथ बुरी तरह छिल गए थे। गोपाल वापस घर आया और सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूं? क्या मैं इतना नाकाम हूं कि अपनी पत्नी की मदद तक नहीं कर सका? अगले दिन गोपाल सूरज उगने से पहले उठ गया। तभी कमला भी उठ गई और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ। आप इतना जल्दी उठ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? गोपाल मुस्कुराया और बोला, अभी तक नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि वक्त आ गया है खुद को ठीक करने का। उस दिन से गोपाल और कमला साथ में काम करने लगे। गोपाल काम करता, पहले तो वे थक जाता, चिढ़ने लग जाता, लेकिन कमला उसे प्यार से हिम्मत देती। धीरे धीरे गोपाल का काम में मन लगने लग गया। गांव वाले भी अभी उसकी तारीफ करने लग गए। कुछ महीने बाद धान कटाई का समय आया। इस बार गोपाल ने अकेले ही सारी फसल काट दी। कुछ दिन बाद अनाज के बोरों को देखकर गोपाल की आंखें भर आई। गांव के मेले में सरपंच ने गोपाल और कमला को मंच पर बुलाया और उन्होंने कहा, इस साल गांव की सबसे अच्छी फसल गोपाल और कमला की हुई है। लेकिन असली मेहनत कमला ने ही की है, जिसने न केवल खेत में फसल उगाई बल्कि अपने पति को भी सही रास्ता बताया और मेहनत का पाठ पढ़ाया।